आगे है मेरे संग की औरतें। एक बात हम में एक सी रही, घर बार तो परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। आगे यहाँ बताया जाता है, लिखा जाता है कि एक बात हम में एक सी थी, सभी बहनों में, कि घर बार जो घर को चलाने की परंपरा है वो तरीके से भले ही न चलाए हों, परंतु हमने तोड़ा भी नहीं। ठीक है, शादी एक बार की, वो भी चाहे जिस भी स्थिति में रहा हो, भले तलाक के कगार पर खड़ी हो, परंतु हमने उसको डूबने नहीं दिया। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख दिया था। ठीक है, लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हमने इसके बारे में पहले उपन्यास में लिखा है। हम सभी विश्वास करते रहे होंगे कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो काफ़ी है। ठीक है, वही सही है। इसके बाद शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते हो तो अलग अलग डब्बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने के शौकीन रहती थी। मैंने उसके चलन के हार नहीं मानी। ठीक है, अब यहाँ पर है कि शादी के बाद मैंने बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर पहुँची, वहाँ रही, जहाँ औरत और मर्द ने चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौक़ था। ठीक है, शौक़ करती कि नाटकों में अभिनय करें। मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी, उस चलन को मैंने हार नहीं माना। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराई मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। ठीक है, वहाँ पर एक जो प्रथा था कि इस जो पराई मर्द थे, औरतें थीं, वो नहीं एक साथ नहीं इकट्ठी होती थीं, परंतु अब उस नाटक में काम करने के लिए मैंने पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। ठीक है, कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। नाटक के साथ उसी नाटक के माध्यम से जो अकाल था, उस अकाल में राहत कोष के लिए भी पैसे इकट्ठे किए। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बगलकोट में पहुँच गई। अब बिहार के बाद जब वहाँ से निकले तो आगे दूसरे कस्बे में कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। ठीक है, तब तक लेकर यहाँ बता रहे हैं कि 2 बच्चे थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। वो बच्चे थे जो स्कूल पढ़ने लायक हो गए थे, परंतु वहाँ पर कोई अच्छी स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप में दरख्वास्त की उसका मिशन वहाँ से सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। ठीक है, वहाँ पर फिर हमने एक कैथोलिक बिशप में एक दरख्वास्त दिया कि सीमेंट कारखाना जो है वो आर्थिक मदद की सहायता से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूँकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार मीन्स होता है आग्रह, जारी रखा। ठीक है, उसमें फिर बताया गया कि यहाँ गैर क्रिश्चियन बच्चे भी इस स्कूल में दाखिला लेंगे, भर्ती होंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और जो ये आग्रह जारी रखा, तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं स्कूल खुलवाने के लिए, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाइए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, परंतु आपको यकीन दिलाना है कि ये स्कूल जब खुलेगा तो अगले 100 वर्ष तक चलेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल को छोड़िए,
किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। ठीक है, लेखक ने कहा कि अभी तो स्कूल की बात है और किसी के बारे में किसी को भी ये नहीं यकीन के साथ कहा जा सकता कि अगले 100 वर्ष तक स्कूल चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। ठीक है, उसने कहा, उसने भी गुस्से में कहा खुदा का लाख शुक्र है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये समस्या मेरी नहीं आपकी है।